आगे चले बच्चों, तीसरी स्टैंजा देखें। अच्छा, माला तो कर में फिरई, जीभी फिरई मुख माही, मनुवाम तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। इस स्टैंजा में कबीर जी ने क्या कहते हैं देखें। अच्छा चलिए, इस पंक्तियों में कवि ने कहते हैं कि हाथ में मोतियों की माला व मुंह में निरंतर जीभ चलाते हुए रहने की कोई पाखंड भक्ति कहा गया है। कैसे भक्ति? पाखंड का अर्थ क्या है? पाखंड मीन्स वास्तविकता के विपरीत, जो करते हैं वो नहीं है, वास्तविकता के विपरीत। यानी pearls beads in hand, okay, and the tongue moving the mouth, this is hypocrisy is called devotion. The hypocrisy means she does not really have, वो वास्तविकता के विपरीत है। जो कुछ मनुष्य करते हैं वो वास्तविकता के विपरीत है, क्योंकि कवि के अनुसार ईश्वर की भक्ति मन को एकाग्र करके जा सकती है। ईश्वर से हमसे कैसे तरह भक्ति होना चाहिए? मन को एकाग्र करके जा सकती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट, डिवोशन टू गॉड कैन बी डन बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड। इस हेतु किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन नो एक्सटर्नल अपीयरेंस रिक्वायर्ड। मन के बारे में कवि का कहना है कि मन तो 10 दिशाओं में घूम रहा है। मन 10 दिशाओं में घूम रहा है। Here the poet says about mind is moving in 10 directions. Mind is moving in 10 directions. अर्थात मनुष्य का ध्यान तो ईश्वर स्मरण में न हो। That means we human being does not pay attention to God, लेकिन क्योंकि माला और मोह में जीभ निरंतर चल रही है ना, माला और मोह में जीभ निरंतर चल रही है। Beads of the chain and tongue are continuously moving in the mouth. तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। But there is no benefit of such devotion. हम कैसा डिवोशन करना है? मन को शांत करके, कंसंट्रेशन करके हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हमारे मन को कंसंट्रेट करके हम ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। माइंड को कहीं और लेकर हम ईश्वर से भक्ति कर लिया तो कोई लाभ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस भक्ति को। अच्छा बच्चों, समझे? अच्छा चलिए 14 दोहा देखें। कबीर घास न नींदिए जो पाँवों तली होई, उड़ी पढ़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। अच्छा, इस दोहे में कबीरदास जी ने हमसे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कबीरदास जी ने हमसे क्या कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी निंदा करने से मना किया। किसकी निंदा करने से? घास की निंदा करने से हमें मना किया। कबीर सेज ही फॉरबिडन टू कंटेमिनेट द ग्रास, क्योंकि पाँव के नीचे की घास को निर्मल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम जो स्थल में खड़े हो ना या चलते हो ना, उसके नीचे घास होगा, है ना, उस घास को हम कभी भी कमज़ोर यानी निर्मल न समझना चाहिए। क्यों ऐसे कहते हैं? ग्रास अंडर द फीट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सॉफ्ट और वीक। क्योंकि ऐसे कहते हैं, लेकिन
यदि उसका कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी होगा, यानी अत्यधिक दर्द होगा हमारी आंख में। जो एक छोटा सा तिनका के एक छोटा सा टुकड़ा हमारे आंख में पड़ गया तो हमको बहुत दर्द होगा, है ना। बट इफ एनी piece of straw falls on the eyes, so it's very annoying, very दर्द होगा, है ना। कवि के कहने का तात्पर्य है कि किसी मनुष्य को कभी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कवि इसमें हमसे क्या संदेश देना चाहती है, हम किसी मनुष्य को छोटा या कमज़ोर ना समझना चाहिए। The poet says that a human being should never be considered small or weak. Should never be considered a human being small or weak. Okay. शक्ति पाकर वह भी कष्ट पहुंच सकता है। He can also suffer by getting a power. पाँव के नीचे की घास का तिनका यदि आंख में पड़ गया तो अत्यधिक कष्ट होगा, है ना। If the dry grass under the feet fall in the eyes, so it becomes annoying, है ना। So it becomes annoying. जैसे कोई छोटा या कमज़ोर व्यक्ति यदि शक्तिमान बन जाए तो गहरा आघात पहुंचा, है ना बच्चों। एक कमज़ोर या नॉट स्ट्रॉन्ग एक जेंटलमैन, यानी क्या कहते हैं, पोइट ने कहा है कि स्मॉल और वीक एक ह्यूमन बीइंग शक्तिमान हो गया तो क्या हुआ, गहरा आघात पहुंचा, है ना। समझे बच्चों। इसलिए किसी को हमने छोटा या कमज़ोर न मानो, सबको ही उसके शक्ति या वैल्यू होता है, सब मनुष्य को। यानी एक तिनके के आधार से कबीर जी ने हमसे कहता है सभी को छोटा या कमज़ोर नहीं मानो। समझे बच्चों।